और उन्होंने ये बताया कि मुसलमान कैसा होना चाहिए, अल्लाह अकबर का मतलब क्या होता है, किस तरह मुसलमान होना चाहिए। आज अगर हम और आप गौर करेंगे तो मुसलमानों के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं पाई जाती है जिसकी वजह से आदमी ये कहे कि मरेगा और जन्नत में जाएगा। ऐसे कोई अमाल आपको नजर नहीं आएंगे मुसलमानों के अंदर। जितने भी अमाल आपको दिखेंगे उन अमाल के अंदर बहुत सारी गड़बड़ियां आ चुकी है, बहुत सारी गड़बड़ियां आ चुकी है। और जाहिर सी बात है मुसलमानों के अंदर सबसे बड़ी चीज है इस्लाम के ऊपर चलना, इस्लाम को फॉलो करना। और इस्लाम को फॉलो करके ही आदमी जन्नत के अंदर जाएगा। किसी और दीन और धर्म को अपनाने के बाद उसको स्वर्ग, उसको जन्नत नहीं मिल सकती है। आज हमारे यहां क्या होता है कि तकरीरें सुन लेते हैं, प्रोग्राम के अंदर शिरकत कर लेते हैं, लेकिन कल जैसा अमल कर रहा था वही अमल कल भी करेगा। हमारे यहां आजकल तो एक अलग चीज की कंपटीशन लगी हुई दुनिया में। कोई मकान बनाने की कंपटीशन कर रहा है कि हमारा जंगला के अंदर किसी ने बहुत अच्छा मकान बनाया तो हम भी अच्छा मकान बनाएंगे। चाहे मुझे मकान बनाने के लिए डकैती करनी पड़े, चोरी करनी पड़े, कत्ल और मर्डर करना पड़े, चाहे हराम तरीके से हमें पैसा लाना पड़े, लेकिन हमारे गांव और हमारे इलाके के अंदर सबसे शानदार मकान मेरा होना चाहिए। आज तो हमारे यहाँ कंपटीशन लगी हुई है, मुकाबला चलता है कि फला ने बुलेट खरीदा, फला ने गाड़ी खरीदी, हम भी इतनी बड़ी कीमती गाड़ी खरीदेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो करने को तैयार। अगर किसी ने शादी ब्याह के अंदर बहुत लंबा चौड़ा खर्चा कर दिया, बहुत ही ज्यादा रोशन, बहुत ही ज्यादा चमक दमक वाली उसने शादी कर ली, तो दूसरा आदमी भी यही सोचेगा कि मेरी बेटी के अंदर मैं भी ऐसी शादी करूंगा। आज हमारे यहाँ दुनिया की कंपटीशन लगी हुई है कि किस तरीके से हम दुनिया में सबसे आगे बढ़ जाए, सबसे ज्यादा नाम मेरा हो जाए। और आजकल तो दुनिया में उसी को सबसे बड़ा चतुर, सबसे बड़ा चालाक, होशियार और सबसे बड़ा सक्सेसफुल उसी को आदमी को मानता जो 3-3 लाख रुपया कमा रहा हो। ज्यादा पैसा कमाने वाले को ये दुनिया ज्यादा अक्लमंद समझ रही है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसको ज्यादा अक्लमंद नहीं बताया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे बड़ा अक्लमंद वो है अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत। सबसे बड़ा अक्लमंद और सबसे बड़ा चतुर चालाक आदमी वो है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करता हो, मरने के बाद की जिंदगी की वो तैयारी कर रहा हो, अपने जन्नत को कन्फर्म करने की तैयारी कर रहा हो, जहन्नम से बचने की अपने आप की तैयारी कर रहा हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे बड़ा होशियार आदमी वही है, सबसे बड़ा होशियार। और कुरान तो यही कहता है फमन ज़ुहज़िया अनिन नार, ओ लोगों जिसने अपने आप को जहन्नम से बचा लिया, जिसने चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अमीर हो या गरीब हो, वो पूर्णिया का रहने वाला हो या बांग्लादेश का रहने वाला हो, वो दिल्ली या मुंबई का रहने वाला हो या फिर कहीं का रहने वाला हो, अल्लाह कह रहा है जिसने भी अपने आप को जहन्नम से बचा लिया वउदखिलल जन्ना, और अपने आप को जन्नती बना लिया, जन्नत में दाखिला कर लिया। फरमाया फमन ज़ुहज़िया अनिन नारि वउदखिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़, सबसे बड़ा कामयाब और सबसे बड़ा सक्सेसफुल और सबसे बड़ा खुशनसीब आदमी वही है। ये कुरान कह रहा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी उसी को चतुर और चालाक घोषित कर रहे हैं। जहन्नम से अगर कोई बच जाए उससे बढ़कर के होशियार आदमी कोई नहीं हो सकता है। एक अमीर आदमी दुनिया के अंदर सारी फैसिलिटी तैयार रखता हो,
सारी चीजें उसके पास अवेलेबल हो, याद रखना मेरे भाइयों, वो जहन्नम से बचने के लिए दुनिया की सारी दौलतें अल्लाह को दे देगा। आय अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले, लेकिन अल्लाह ताला उन तमाम दौलत को लात मार देगा, हवा में उड़ा देगा, और उस तमाम दौलत का अल्लाह के यहाँ कोई मायने ना होगा। अल्लाह कहेगा अगर जन्नत के अंदर जाना है तो ईमान की सर्टिफिकेट लेकर के आओ। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिलुल अर्ज़ि ज़हबन व लव इफ़्तदा बि। अल्लाह ताला कहता है कुफ़्फ़ार क़यामत के दिन दौलत के खजाने अल्लाह के यहाँ देगा, लेकिन वो दौलत अल्लाह के यहाँ कोई काबिल कबूल ना होगा। अल्लाह के यहाँ अगर दौलत काम आएगी तो ईमान की दौलत काम आएगी, तौहीद की दौलत काम आएगी। जहन्नम से बचना है मेरे भाइयों, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया है वो करना है, और जिन कामों से बचने का हुक्म दिया है उन तमाम कामों से अपने आप को बचाना है, तब जन्नत मिलेगी। अब ये जहन्नम है क्या चीज? हम और आप जहन्नम बहुत सुनते हैं, मौलवियों से भी सुनते हैं, चलो अल्लाह के राह में माल खर्चा करो, जन्नत कन्फर्म कर लो और अपने आप को जहन्नम से बचा लो। अपने यहाँ तकरीरों में भी सुनते हैं मेरे प्यारे साथियों, जहन्नम को अगर समझना है तो इतना समझ लो कि दुनिया की आग अभी ठंडी है ना, अभी आग भी अच्छी लगेगी, लेकिन वो आग अगर आपके जिस्म में लग जाए, आपके कपड़े में लग जाए, आपको जलना पड़े तो लगेगा अल्लाह दुनिया में इससे ज्यादा तकलीफ नहीं हो सकती है। आग अभी ठंडी का मौसम है, कुछ दिनों के बाद अभी जैसे जैसे नवंबर बढ़ता चला जाएगा ऐसा लगेगा बस आग ही से चिपका रहूं और कुछ नहीं चाहिए। इधर तो आपके यहाँ हर जगह जब जलसे से निकलते हैं तो आदमी आग जलाकर उसी को तापते रहता है, कितनी मोहब्बत है, गर्मी। लेकिन जहन्नम की आग ऐसे है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोगों इत्तकुन्नार इत्तकुन्नार इत्तकुन्नार, ऐ लोगों अपने आप को तुम जहन्नम से बचाओ, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बाकायदा दुआ सिखला रहे हैं और अल्लाह के नबी लोगों को कह रहे हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, ऐ लोगों तुम अल्लाह से दुआ मांगो, अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, अज़ाबि जहन्नम से तुझे महफूज रखे। अपने आप में ये हमेशा ये दुआ मांगा करो। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर कर सकते हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जहन्नम से बचने की कोशिश कर रहे हैं और सहाबा को कोशिश करा रहे हैं, वो जहन्नम कितनी खतरनाक होगी और वो जहन्नम की आग कितनी जबरदस्त होगी, सोच सकते हैं आप। दुनिया की आग को बर्दाश्त किया जा सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जहन्नम की आग दुनिया के मुकाबले में 69 गुना ज्यादा है। और इतना कह लीजिए आप, इतना खतरनाक है कि जहन्नम की चिंगारी दुनिया को तबाह व बर्बाद करके रख देगी। अब तसव्वुर कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया और कहा गया कि अल्लाह के नबी ये बताइए आप, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्र तो इतनी ज्यादा नहीं हुई है, आप तो इतने ज्यादा उम्र दराज भी नहीं हुए, लेकिन आपकी दाढ़ी आपका बाल सफेद हो गए और आपके जिस्म से पता चलने लगा कि आप बूढ़े होते चले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये बताइए, आपकी दाढ़ी सफेद होती चली जा रही है, आपके अंदर बुढ़ापा तारी होता चला जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए आपको किस चीज ने बूढ़ा कर दिया है, किस चीज की वजह से और कौन सी टेंशन से आपके अंदर ये बुढ़ापा आ गया है? आपने जवाब दिया था, लोगों मैं जब कुरान पढ़ता हूँ और कुरान करीम के अंदर जहन्नम की आयतों को पढ़ता हूँ, सूरह राद, सूरह क़यामा, सूरह हाक़ा, सूरह मुरसलात, इन तमाम सूरतों को जब मैं पढ़ता हूँ तो इन सूरतों को पढ़ने की वजह से मुझे इतना टेंशन हुआ कि टेंशन ने मुझे बूढ़ा बना दिया है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मेरे भाइयों कि मैं इन सूरतों को पढ़ करके मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा बना दिया है। अब तसव्वुर कीजिए आप कि जहन्नम कितना खतरनाक है। अल्लाह के नबी जैसी हस्ती सोच सोच करके और उस जहन्नम के अजाब को याद करके
बूढ़े हो गए। मेरे भाइयों जरा गौर कर सकते हैं और सोच सकते हैं कि जहन्नम कितना खतरनाक होगा और उसका अजाब कितना डेंजर होगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को बूढ़ा होने पे मजबूर कर दिया।